एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी साइकोलॉजी सीरीज चली हुई है केवीएस और एचपीएससी के लिए। उम्मीद है आप सभी लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। एक इन्फॉर्मेशन थी कि आपको ना मैंने डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट जो आपको करवाए हैं उसके अंदर आपको पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़नी है और कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी आपको पढ़नी है, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट में डाल दिया है, ऐड कर दिया है। उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के उन वीडियो को भी देखना। ठीक है, ये वाली सीरीज तो आपकी चल ही रही है, बट उनको भी आप साथ साथ जरूर देखेंगे कि भाई पियाजे का जो डेवलपमेंट थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो क्या होता है और कोलबर्ग का। ठीक है, आज जो हम कवर करेंगे वो आपका लर्निंग का टॉपिक है। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उसके प्रिंसिपल होते हैं। अब स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे हैं जो कह रहे हैं मैम ये तो टॉपिक में है ही नहीं, जैसे आपने पीछे भी बोला है कि आप बस वही टॉपिक करवाओ जो हमारे सिलेबस में है। भाई आपको ऐसे नहीं चलना है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको ऐसे नहीं चलना है। आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना था क्योंकि आपको डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट दिए गए थे। ऐसे ही आपको जो भी बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है लर्निंग में, जो भी आपका कोग्निटिव और कंस्ट्रक्टिविस्ट जो पर्सपेक्टिव वो आपको करना है, बट उससे पहले आपको लर्निंग क्या होती है ये पता होना चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो में आपको कंप्लीट लर्निंग कवर करूंगी, देन नेक्स्ट हम लोग बिहेवियरिज्म पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको लगता है कि आपकी हेल्प हो रही है, हिट करें लाइक बटन को और सभी को शेयर करें और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग को पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी लर्निंग की, और कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, मीनिंग क्या है, क्या डेफिनेशन है, कितने साइकोलॉजिस्ट है, सभी ने अपना अपना यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू दिया है लर्निंग के ऊपर। सारी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे, बने रहना वीडियो के एंड में और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से समझ भी आ जाएगी। बिहेवियरिस्ट क्या बोलते हैं लर्निंग के बारे में, जो व्यवहारवादी है वो बोलते हैं कि जो लर्निंग होता है इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब कि हम कुछ भी लर्न करते हैं, हम कुछ भी सीखते हैं, उससे किस में बदलाव होता है, हमारे व्यवहार में बदलाव होता है। व्यवहारवादी ने व्यवहार पे बल दिया है। उन्होंने कहा है कि सीखने से हमारा व्यवहार जो है वो क्या होता है, मॉडिफाई होता है, चेंज होता है। ठीक है, चाइल्ड ब्रिंग्स चेंजेस इन हिज बिहेवियर आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। यानी कि बच्चा जो है अपने एनवायरनमेंट से, अपने वातावरण से जो कुछ भी सीखता है वो उससे गेन करता है अपने अनुभवों को, और उसके व्यवहार में क्या होता है, यहाँ पे बदलाव होता है। ठीक है, तो ये कौन बोलते हैं, ये बिहेवियरिस्ट बोलते हैं। गेस्टाल्ट व्यू, फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म मैंने आपको करवाया हुआ है, कौन है, वर्दीमर है। ठीक है, मैक्स वर्दीमर है फादर ऑफ गेस्टाल्टवाद के। इसके अंदर कोलरकोफ का भी ये सभी आते हैं। ठीक है, गेस्टाल्टवाद के अंदर। तो गेस्टाल्टवाद क्या बोलते हैं, गेस्टाल्टिज्म का क्या व्यू है इसके बारे में, लर्निंग के बारे में। बेसिस ऑफ लर्निंग इज टू गेन नॉलेज आफ्टर ऑब्जर्विंग द होल स्ट्रक्चर। अब देखिए मेन जो पॉइंट इन्होंने बात करी है गेस्टाल्टवाद के, जितने भी साइकोलॉजिस्ट है ये हमेशा किस पे बात करते हैं, होल के ऊपर। ठीक है, ये लोग पार्ट्स को ना देख करके बल्कि संपूर्णता पे बल देते हैं। जो संपूर्ण चीजें हैं उस पे ये बल देते हैं। ये कहते हैं भाई किसी भी चीज को हमें टुकड़ों में नहीं बल्कि कंप्लीटली देखना चाहिए। हमें भी किसी भी सिचुएशन को कंप्लीटली देख करके तब उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्स यहाँ पे करना चाहिए। तो हमें चीज़ों में, टुकड़ों में नहीं देखना है चीज़ों को। तो लर्निंग भी क्या होती है, अपने आप में कंप्लीट होती है। ठीक है, उसको हम टुकड़ों में नहीं देखते। ये क्या बोलते हैं, ये गेस्टाल्ट बोलते हैं। क्रो एंड क्रो बोलते हैं कि लर्निंग जो होता है वो जब हम लर्निंग करते हैं तो हमारे अंदर नई आदतें आती है, हमारे अंदर नया ज्ञान आता है और नए कौशल जो है हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। ये क्रो एंड क्रो बोलते हैं। पावलोव कौन है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है पावलोव ने। ठीक है, वो मैंने आपको करवाई हुई है, और जैसे ये वाला टॉपिक खत्म होगा मैं आपको ये भी डाल दूंगी। और आपको बता ही चुकी हूँ कि पियाजे वाली जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो आपको प्लेलिस्ट में मैं डाल चुकी हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी भी ऐड कर चुकी हूँ, उनको भी देखना है आपने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पावलोव यहाँ पे बोलते हैं कि जो लर्निंग है उसका मतलब क्या होता है, भाई हमारी आदतें बन रही हैं कंडीशनिंग यानी कि अनुबंधन से। ठीक है, पावलोव ने क्या दिया था भाई, वो कुत्ते वाला सिद्धांत दिया था ना कि पहले जो है बिना घंटे के खाना आएगा तो कुत्ते के मुंह से लार आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर घंटी लेकर के आएंगे, सिर्फ घंटी लेकर के आएंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब घंटी के साथ जब हम खाना भी दे रहे हैं और इस चीज़ को जब हम रिपीट पे लाएंगे तो यहाँ पे एक कंडीशनिंग कुत्ते के अंदर आ जाती है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब
सिर्फ घंटी से ही कुत्ते के अंदर क्या आ जाएगी, लार आ जाएगी उसके मुंह से, क्योंकि यहाँ पे उसने ये सीख लिया है कि भाई खाना आएगा जैसे ही घंटी बजेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लर्निंग का मतलब क्या है भाई, कंडीशनिंग यहाँ पे हो जाती है, एक अनुबंधन हो जाता है जिससे आदत का यहाँ पे निर्माण होता है। तो लर्निंग की सभी ने अलग अलग क्या दी है, डेफिनेशन दी है, आप इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, लर्निंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप अगर लर्निंग जो है अगर आप आगे पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम बिहेवियरल पर्सपेक्टिव देखेंगे, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म को पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको लर्निंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हो सकता है भाई बच्चे आप में से काफ़ी ये कहते हैं मैम ये तो है ही नहीं टॉपिक में। भाई जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो फिर ये क्यों नहीं पढ़ना, ये भी आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है ना, हमें टू द पॉइंट ही चीज़ों को देखना हो, हमें डीप में जा करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये HPSC है और ये KVS है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग क्या पूछेंगे आपसे, डीप में पूछेंगे, ये HTET CTET नहीं है। लर्निंग क्या होती है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। लर्निंग जो होती है, जब आप प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्टार्ट, या आपकी जो जब आप अपनी मदर के गर्भ में होते हो, वो में होते हो, तब से आपकी जो लर्निंग है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आपकी जो लर्निंग है वो ओवरऑल आपकी लाइफ, जो जितनी भी आपकी लाइफ है वो तब तक क्या रहती है, चलती रहती है। ठीक है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लर्निंग कभी भी जो है स्टॉप नहीं होती। ठीक है ना, तो चाइल्ड एक्वायर स्किल फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑब्टेन फ्रॉम एनवायरनमेंट, बच्चा जो है अपने एनवायरनमेंट से चीज़ें सीखता है। लर्निंग जो है एक प्रोसेस यहाँ पे कही गई है, एक प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि लर्निंग क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है, ये एक प्रोडक्ट नहीं होता। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि लर्निंग क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। ये पूछा भी गया और आपसे पूछा भी जा सकता है कि लर्निंग जो है वो प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि क्या होती है, प्रोसेस होती है। लर्निंग यानी कि जो सीखना है वो एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, कैसी प्रक्रिया होती है, ये एक रिलेवेंटली परमानेंट प्रक्रिया होती है। ठीक है, लर्निंग जो होता है वो परमानेंट नहीं होता, बल्कि रिलेटिवली परमानेंट होता है। ठीक है, कैसा, रिलेटिवली परमानेंट होता है। अगर आप कोई भी चीज़ सीखते हो तो वो हमेशा के लिए आप लोग नहीं सीखते हो, आप उसको भूल भी सकते हो। तो ये कहना कि लर्निंग परमानेंट होती है वो गलत होगा, बल्कि कैसा परमानेंट, रिलेटिवली परमानेंट। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। लर्निंग रिजल्ट्स इनटू द स्टोरेज ऑफ नॉलेज एंड द स्टोरेज कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, लर्निंग का मतलब क्या है, आपके पास क्या है, स्टोर है किसका, नॉलेज का। आपके अंदर नॉलेज आ रही है और ये जो नॉलेज है वो आपकी तब तक आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी, आपका जो है चलता रहेगा। सो लर्निंग क्या होती है, लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस यहाँ पे होती है। ठीक है, लर्निंग का मतलब होता है इज चेंज इन बिहेवियर। अगर आप कुछ भी चीज़ें सीखते हो, अगर आपके पास कोई भी चीज़ें ऐड ऑन हो रही है, तो आपका क्या हो रहा है, आपकी यहाँ पे लर्निंग हो रही है, आप कुछ भी चीज़ों को सीख रहे हैं, फिर चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, और जब लर्निंग होती है तो आपके व्यवहार में यहाँ पे परिवर्तन होता ही होता है। ठीक है, वट एवर टाइप ऑफ लर्निंग इज द रिजल्ट वुड बी सेम एंड चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, आप चाहे किसी भी तरह की लर्निंग कर रहे हो, आपके व्यवहार में यहाँ पे चेंज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बिहेवियरिस्ट भी जो है बिहेवियर की बात करते हैं ना, सो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। लर्निंग क्या होती है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस होती है, ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया यहाँ पे होती है। इसका मतलब ये है कि लर्निंग किसी भी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए, एक पर्टिकुलर नेशन के लिए नहीं होता, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं होता है, बल्कि जो लर्निंग होता है, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हुए हो, लर्निंग आप सभी के लिए होती है। लर्निंग का जो अधिकार है, सीखने का जो अधिकार है, वो सभी लोगों के लिए होता है। एवरीवन, सभी लोगों के लिए होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं होता है। सो लर्निंग क्या होती है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस होती है। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। लर्निंग इज एडजस्टमेंट। सीखने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप पैदा हुए हैं, जब आपका बर्थ हुआ है, तब आप पूरी तरीके से 100% किस पे, अपने पेरेंट्स पे, या फिर आपके आस पड़ोस में जो भी है, जो भी आपके परिवार में, आप उन पे क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं 100%। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपकी जो एज है वो बढ़ती है, जैसे जैसे आप अपनी चीज़ों में अग्रसर होते हैं, वैसे वैसे आप जो है एडजस्ट करना सीख जाते हैं एनवायरनमेंट के साथ। अपने खुद को जो है आप जो है यहाँ पे खुद को यहाँ पे एडजस्ट यहाँ पे आप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि लर्निंग क्या होती है, एडजस्टमेंट होती है। लर्निंग का जो एक पर्पस होता है, गोल ओरिएंटेड होती है। अगर आपके पास कोई भी गोल है ही नहीं, आपका कोई उद्देश्य है ही नहीं सीखने का, तो आपके लिए वो फिर कुछ भी लर्निंग यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होती है। अगर आपके पास कोई पर्पस है, कोई गोल है, कोई उद्देश्य है, तो ही आप लर्निंग कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे लर्निंग का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। लर्निंग जो होती है विकास की क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। इसका मतलब ये होता है भाई,
लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना। अब सीखना एक हर तरीके से होता है, एक पॉजिटिव वे में भी सीखना, आप कोई अच्छी आदतें सीख रहे हो, नेगेटिव वे में भी आप कोई, मान लो आप कोई बुरी आदत सीख रहे हो, जैसे आप चोरी करना है ना, कोई बच्चे मान ले चोरी करना सीख जाते हैं, किसी ने चोरी कर ली तो वो भी क्या है, उसने सीखा है, लर्निंग तो यहाँ पे भी हो रही है ना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि लेकिन ये जो है अनडिज़ायरेबल लर्निंग होती है, मतलब ऐसी लर्निंग हमें नहीं चाहिए होती है, हमारे डेवलपमेंट के लिए ऐसी लर्निंग हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि हमारी जो लर्निंग होती है वो कैसी होनी चाहिए, वो डिज़ायरेबल लर्निंग होनी चाहिए। मतलब कि ऐसी लर्निंग होनी चाहिए जो हमें हमारे डेवलपमेंट में क्या करे, हेल्प करे। ठीक है, तो लर्निंग क्या होती है, एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट होती है। लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट। अब देखिए, पहले था लर्निंग क्या थी, प्रोसेस थी, लर्निंग इज प्रोसेस होती है, प्रोडक्ट नहीं होता। यहाँ पे है कि लर्निंग जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट है। सो आप अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, आंसर करेंगे। अगर आपको ऐसे मिलता है तो आप प्रोडक्ट कर देना, लेकिन अगर आपको वहाँ पे प्रोसेस और प्रोडक्ट में पूछा जाए तो आप बताएंगे प्रोसेस होता है। ठीक है, सो आप ऑप्शन को देख करके यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, तो लर्निंग क्या होती है, आप एक्टिविटी एनवायरनमेंट के आप जो है कोई भी काम यहाँ पे करते हैं, आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं एनवायरनमेंट में, सो आपकी लर्निंग होती है। इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे सीखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करनी ही पड़ेगी ना। अगर आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो। ठीक है, आप कोई ना कोई चीज़ कर रहे हैं सीखने के लिए, आप कोई ना कोई यहाँ पे जो काम है वो कर रहे हैं। ठीक है, सो टू इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट इट इज़ एसेंशियल फॉर लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो आपका जो है इंटरेक्शन के लिए आपकी ये जो एक्टिविटी है इसका होना यहाँ पे ज़रूरी होता है, तभी जाकर के आपकी क्या होती है, यहाँ पे लर्निंग होगी। लर्निंग इज इंटेलेक्चुअल। इसका मतलब क्या होता है भाई, जो सीखना है उस वो कैसा होता है, वो इंटेलेक्चुअल होता है। इसमें आपका जो मानसिक क्रियाएं हैं वो इसमें यहाँ पे इस्तेमाल होती है। अगर आप अपने बौद्धिक लेवल का यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे तो आपके लिए लर्निंग कभी नहीं हो सकती। ठीक है, मान लीजिए आप ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप मेरी वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं, बट अगर आप अपने माइंड का इस्तेमाल यहाँ पे कर ही नहीं रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए, आप यहाँ पे इंटेलेक्चुअली एक्टिव है ही नहीं, तो आपकी यहाँ पे लर्निंग भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो लर्निंग जो है वो मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होता, बल्कि कैसा टास्क होता है, ये एक इंटेलेक्चुअल टास्क होता है। लर्निंग इज ए ट्रांसफरेबल। इसका मतलब क्या होता है कि लर्निंग, जो नॉलेज आपने एक सिचुएशन में एक्वायर करी है वो वाली जो नॉलेज है वो आपको आगे भी काम आएगी। इसका मतलब ये है कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, हम भाई लर्निंग पढ़ रहे हैं। लर्निंग को हम क्यों पढ़ रहे हैं, लर्निंग को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है कि आपने बिहेवियरल और कॉग्निटिव और कंस्ट्रक्टिव जो पर्सपेक्टिव है लर्निंग को लेकर के वो आपने पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों पर मूव करेंगे उससे पहले आपको पता होना चाहिए ना भाई लर्निंग क्या होती है। सो अगर आपकी प्रायर नॉलेज है, अगर आपको लर्निंग का नॉलेज है तो आप ये चीज़ों को भी बाद में अच्छे से क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। सो आपका जो पास्ट नॉलेज है, आपका जो प्रायर नॉलेज है, आपका जो पहले का ज्ञान है वो आपके बाद के ज्ञान में क्या करता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको यहाँ पे देखनी है। फिर चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के बारे में। लर्निंग के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, उस सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो आपका है, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। इसका क्या मतलब होता है, एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, बहुत पॉजिटिव वर्ड है ये। एक्टिवली का मतलब होता है सक्रिय होकर के। बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण यहाँ पे कैसा सक्रिय होकर के करता है, एक्टिव होकर के करता है। बच्चा जो है यहाँ पे पैसिव नहीं होता। अगर बच्चा पैसिव है तो कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग अफेक्ट होती है। अगर बच्चा यहाँ पे एक्टिव है, एक्टिव होकर के चीज़ों को कर रहा है, एक्टिवली अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पे बच्चे की जो लर्निंग है वो भी बहुत अच्छी तरीके से होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, आप कोई भी साइंस का वर्क कर रहे हो। ठीक है, आप कोई भी साइंस का वर्क कर रहे हो, कोई आप लैब वर्क कर रहे हो, तो पहले आपकी टीचर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताती है भाई आपको ये केमिकल लेना है, आपको ऐसे ऐसे ये काम करना है। बाद में आप उसको क्या करते हो, सेल्फ करके देखते हो। तो ये जो आप सेल्फ करके देख रहे हो इसमें आप क्या हो, एक्टिवली कर रहे हो। और ये जब डिमॉन्स्ट्रेशन को आप देख रहे थे तो आप किस भूमिका में थे, आप पैसिव थे। ठीक है, आप निष्क्रिय भूमिका में थे। सो आप यहाँ पे चीज़ों को देख करके आप ये पता लगाओगे कि हाँ ये ऐसे होती है। लेकिन जब तक आप एक्टिव होकर के सेल्फ करके नहीं देखेंगे ना, आपको चीज़ें ढंग से समझ में नहीं आती। ठीक है, सो लर्निंग कैसी प्रोसेस होती है, लर्निंग जो होती है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज होता है, यानी कि हम अपने ज्ञान का निर्माण हम खुद से सक्रिय होकर के करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट चीज़ है
स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक इट मीनिंगफुल इन टर्म्स ऑफ देयर प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। स्टूडेंट जो है अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और उसको मीनिंगफुल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका प्रायर नॉलेज है, जो उनके पहले का ज्ञान है, जो उनके पहले का अनुभव है, वो उनके बाद के नॉलेज में और एक्सपीरियंस में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, वही वाली चीज़ें जो मैंने आपको पीछे अभी बताई है। अगर आपको लर्निंग का ज्ञान है कि भाई लर्निंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लर्निंग होता क्या है, तो इसके ऊपर जो भी बिहेवियरल चीज़ें आएंगी, जो भी बिहेवियरिज्म की थ्योरीज वगैरह आएंगी, कॉग्निशन आएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म आएगा, ठीक है, वो सभी आपको चीज़ें अच्छे से आप कर पाएंगे क्योंकि आपको लर्निंग का ज्ञान है। भाई अधिगम होता क्या है, सीखना होता क्या है। ठीक है, तो हम अब लोग अपने प्रायर नॉलेज को यहाँ पे यूज़ करते हैं अपनी बाद की चीज़ों को समझने के लिए। लर्निंग इज एनहांस्ड व्हेन इट टेक्स प्लेस इन सोशल एंड कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि हमारा सीखना है वो और भी ज़्यादा पर्पसफुल हो जाता है, और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है जब हम सोशल रूप से सीखते हैं और कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में सीखते हैं। इसका मतलब ये है जब क्लास में आप लोग को कोई मान लो कोई एक्टिविटी यहाँ पे बताई गई है और आप अगर ग्रुप वर्क यहाँ पे करते हो ना, ग्रुप वर्क अगर करते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, मान लो ग्रुप में आप कोई 5 स्टूडेंट हो। ठीक है, आप कोई 5 स्टूडेंट हो, आपको किसी एक टॉपिक पे यहाँ पे क्या करना है, काम करना है। अब ये जो 1 नंबर स्टूडेंट है, ये 2 नंबर, 3, 4 और ये 5, ये स्टूडेंट अपना ज्ञान कुछ यहाँ पे शेयर करेगा, ये स्टूडेंट अपना खुद का, ये अपना खुद का, ये अपना खुद का और ये अपना खुद का। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना अपना ज्ञान यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। अब ज़रूरी थोड़ी है जो कंसेप्ट यहाँ पे ये बच्चा लगा रहा है वही कंसेप्ट ये भी लगाए। ठीक है, तो यहाँ पे हर बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना अपना ज्ञान यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। इससे क्या होगी, इससे हर बच्चे की यहाँ पे जो लर्निंग है वो क्या होगी, बढ़ेगी, एनहेंस होगी। बच्चों को जो है काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पता चलेगी कि भाई चीज़ों के और भी तरीके होते हैं सोचने के। ठीक है, तो चीज़ों का बस एक ही तरीका नहीं होता है सोचने का। सो यहाँ पे सोशली बच्चा हो रहा है, बच्चे का सोशलाइजेशन भी हो रहा है, साथ ही सोशल लर्निंग भी हो रही है। ठीक है, और ग्रुप में भी बच्चे यहाँ पे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। सो लर्निंग यहाँ पे क्या होगी, लर्निंग यहाँ पे एनहेंस हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है स्टूडेंट नीड टू कंटिन्यू टू व्यू लर्निंग एज एन इंटीग्रेटेड होल। यहाँ पे जो है बच्चे जो होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको लर्निंग को एज ए होल देखना चाहिए। ठीक है, वही है गेस्टाल्ट वाद जो बोल रहे थे कि भी हमें टुकड़ों में ना तोड़ करके हमें कैसे होल देखना चाहिए चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें वही है कि बच्चा जो कुछ भी चीज़ सीख रहा है वो ऐसे संपूर्ण तरीके से सीखे, एज ए होल देखे चीज़ों को। ठीक है, अगर वो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर रहा है तो उस प्रॉब्लम को वो अपनी रियल सिचुएशन के साथ जोड़ करके देखे। ठीक है, स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सके जो भी उसमें दी गई है और उनको एज ए होल देखे। नेक्स्ट है लर्नर मस्ट सी देमसेल्व्स एज कैपेबल एंड सक्सेसफुल। इसका मतलब ये है भाई लर्नर को अपने आप को क्या पता होना चाहिए, लर्नर को ये खुद से महसूस हो कि वो कैपेबल है, वो कर सकता है, उसके अंदर वो क्षमता है चीज़ों को करने की और वो सक्सेसफुल है उस चीज़ को करने के लिए। अगर लर्नर के अंदर ये फीलिंग है ही नहीं तो फिर उसकी लर्निंग कभी नहीं हो पाएगी, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। ठीक है, सो लर्नर को अपने आप में क्या होना चाहिए, लर्नर को ये फील होना चाहिए कि हाँ भाई वो क्या है, कैपेबल है, उसके अंदर वो क्षमता है। ठीक है, तभी वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पे रिस्क यहाँ पे ले सकता है। ठीक है, अपने जो खुद के एक्सपीरियंस हैं उनका यहाँ पे यूज वो कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें लर्नर को ऐसे ही ना बिलीव यहाँ पे लर्नर को खुद पे होना चाहिए है। लर्नर हैव डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज। लर्नर यहाँ पे जो अधिगम करता है, जो लर्नर होते हैं उनको वो जो ज्ञान वो पाना चाहते हैं, जो जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वो नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका एक तरीका नहीं बल्कि यहाँ पे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आपने पढ़ा होगा ना, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है कि हम एक ही सॉल्यूशन के बहुत सारे अगर हम निकाल पाए तो वो डाइवर्जेंट है, बहुत सारे तरीके अगर हम सोच पाए। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि एक जो समस्या है उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होना। सो डाइवर्जेंट थिंकिंग यहाँ पे बच्चे की होनी चाहिए। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई कोई अगर समस्या है उसके सामने तो उसके बहुत सारे तरीके यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है
रिफ्लेक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि बच्चे कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो बच्चों को यहाँ पे पता होना चाहिए है, बच्चों को उस चीज़ का रिफ्लेक्शन हो। जैसे कि बच्चों ने अगर कोई भी चीज़ अगर पढ़ी है तो उसको उनको ये पता हो कि भाई वो चीज़ हेल्पफुल है कि नहीं, फ्यूचर में उस चीज़ का क्या यूज़ है, बच्चों ने वो चीज़ कैसे पढ़ी है, ठीक है, कैसे क्या उसने ये चीज़ सीखी है, वो सभी क्या रिफ्लेक्शन आता है कि भाई वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बच्चों को ये बताना चाहिए, बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि उनकी जो खुद की जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें वो रिफ्लेक्ट करे, एक बार वो झांक करके देखे कि वो भाई वो कर क्या रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो कैसे कर रहे हैं उन चीज़ों को, कैसे वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन चीज़ों को। सो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सो आज इतना ही था। नेक्स्ट जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आ रही हूँ वो आपका बिहेवियरिज्म को लेकर के आ रही हूँ। ठीक है, कि क्या होता है व्यवहारवाद, क्या पर्सपेक्टिव है लर्निंग का इसके ऊपर। ठीक है, और ये इसकी जो थ्योरी है, बिहेवियरिज्म की जो भी थ्योरीज है वगैरह है, वो सभी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो बने रहना, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इजीली सही तरीके से कवर होगी। सो डोंट वरी, आप अपने सिलेबस को लेकर के बिल्कुल भी टेंशन में मत रहना, आपका सिलेबस टाइमली कवर हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स।